बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मोल जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि मोल क्या है और इसको हम किस तरह लेंगे। अगर कोई भी हमसे पूछे कि इतनी मोल आपने इस कंपाउंड को उठाना है या इस एटम को उठाना है तो हम मोल को कैसे लेंगे, किस यूनिट में लेंगे मोल को। और इंशाल्लाह लास्ट में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तकरीबन इसकी 4 या 5 मार्क्स होते हैं और आप उस न्यूमेरिकल को 1 मिनट में हल कर सकते हैं। तो मतलब ये कि आप लोग 1 मिनट में 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोल से। मोल जो है ये हमारे पास एक यूनिट है और एक मोल एक वैल्यू के बराबर है जिस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक मोल जो है कोई भी एटम ले ले या कोई भी मॉलिक्यूल ले ले तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा 6.022 ज़रबे 10⁻³ यानी 1 मोल बराबर है किस चीज़ की, 6.022 ज़रबे 10⁻³। अब यहाँ पे 1 मोल, मैं यहाँ पे जर्नल एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम लेते हैं कि 1 मोल क्या, 1 मोल एग। मैं यहाँ पे आम लाइफ में एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 1 मोल एग वो कितने होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ़ एग होंगे। तो उसमें 6.022 ज़रबे 10⁻³ यानी अगर हम 1 मोल एग उठा लें तो उसमें एग की तादाद कितनी होगी, 6.022 ज़रबे 10⁻³। या अगर हम 1 मोल ऑफ मोबाइल ले ले या पेन ले ले या बैग ले ले या लैपटॉप ले ले या बुक्स ले ले तो वो किस चीज़ की बराबर होगी, उसमें जो तादाद होगी वो हमारे पास 6.022 ज़रबे 10⁻³ की बराबर होगी। यहाँ पे हम एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आप लोगों को पता होगा। हम दुकानदार से कहते हैं कि 1 दर्जन क्या ले ले, 1 दर्जन हमें एक केले दे दे। तो 1 दर्जन या डोज़न में जो नंबर होगी वो 12 होगी। हमें मालूम है कि 1 दर्जन में वैल्यू कितनी है, जो भी चीज़ हो वो 12 है। इसी तरह यहाँ पे 1 मोल में इतनी चीज़ होगी अगर आप लोग इसको गिन ले। जिस तरह हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे दे या 1 दर्जन सेब दे दे या 1 दर्जन माल्टे दे दे, तो फ़ौरन जो दुकानदार है, जो शॉप वाला है, वो फ़ौरन उनकी माइंड में ये बात आती है कि ये जो है हम उसको 12 जो भी चीज़ मांग रहे हो 12 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो वो 1 दर्जन नहीं होगी, 1 डोज़न नहीं होगी। इस तरह अगर इस वैल्यू से एटम की तादाद या मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो 1 मोल नहीं होगा। अब जो है अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक मोल आपने सोडियम उठा के लेना है, या आपसे कोई वायवे में पूछे कि 1 मोल सोडियम कितने ग्राम के बराबर है, तो आप लोग इसको गिनते हज़ारों साल लग जाएंगे, लेकिन ये आप नहीं गिन पाएंगे। ये एक छोटा वैल्यू नहीं है, इसको गिनने में तकरीबन 1000 साल या 2000 साल लग जाएंगे।
तो इसको आसान बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, इन पे मेहनत किया है। तो फ़र्ज़ करें हम सोडियम जो है उसको उठाते हैं। सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। एटॉमिक मास हमने पढ़ा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। यानी इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और 11 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन पॉइंट भी है। इसी तरह हम यहाँ पे जब जमा करते हैं तो 23 आते हैं, 22.99 इस तरह आते हैं, लेकिन हम इसको 23 कंसीडर करते हैं। और 11 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें सोडियम में। तो सोडियम हमने पढ़ा है एटॉमिक मास कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। कितना? 23। लेकिन ये किस यूनिट में है? ये इसका मास है, लेकिन ये एक और यूनिट में है, AMU। अगर आप लोगों को याद हो, इस पे भी हमने ऑलरेडी बात की है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये ग्राम में नहीं है, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एक मोल में कितने ग्राम सोडियम होते हैं। तो एक प्रोटॉन जो है उसकी जो वेट है वो इतनी है, 1.67 ज़रबे 10 की पावर -24। ये किसकी वेट है? एक प्रोटॉन की वेट है। किसकी वेट है? एक प्रोटॉन की वेट है। और ये वैल्यू जो है इसको हम इससे ज़रब देंगे। यहाँ पे मैं 23 ज़रबे 1.67 ज़रबे 10 की पावर -24 ज़रबे 6 जो एवोगाड्रो नंबर है, ये एवोगाड्रो नंबर है, इस पे भी हम बात करेंगे पीछे। तो 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23। इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ये ग्राम में है। किस यूनिट में है? ग्राम में है। ये भी ग्राम में है। ये क्या है? ये एक प्रोटॉन की मास है और ये एवोगाड्रो नंबर है। ये एक मोल में इतनी पार्टिकल होते हैं, इतनी एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है ये एक एटम है। हम एटम की बात इस वक्त कर रहे हैं। तो आप अगर इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2, 3, ये तो उसी तरह आएगा। आपको आंसर मिलेगा 1 ग्राम। क्या मिलेगा? 1 ग्राम। इसको जब आप इसके साथ ज़रब देंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप ज़रब देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये दोनों ग्राम में है, तो हम इसी वजह से यहाँ पे जी लिखते हैं। तो ये 1 ग्राम है। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23 ग्राम। 23 ग्राम किस चीज़ की है? सोडियम एटम की है। अगर तो 23 ग्राम बराबर है किस चीज़ की? 1 मोल की। बात की समझने की कोशिश करो। 1 मोल, अगर आप लोगों से कोई भी टीचर पूछे कि 1 मोल ऑफ सोडियम कितने ग्राम के बराबर होगा, तो आप लोगों ने फ़ौरन जवाब देना है कि 1 मोल सोडियम 23 ग्राम के बराबर है, या 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर है। यानी जिसमें एटम में जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो AMU में है। आप इससे ज़रब देंगे 1 और इसको इससे ज़रब देंगे, दोनों के ज़रब से 1 आएगा। फिर आपने उस एटॉमिक मास को 1 से ज़रब करना है, तो वही जो एटॉमिक मास होगा वही जवाब आप लोगों को होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ जी लगाना है, AMU को हटाना है, जी लगाना है, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल उठा लें, फ़र्ज़ करें हमारे पास
CH4 है, CH4 ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि एक एक एटम की जो एटॉमिक मास है उसको निकालेंगे, फिर आपस में जमा करेंगे, फिर इसके साथ ज़रम देंगे, फिर हमारे पास एक आंसर निकल आएगा। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। 1 कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 ज़रब 4 हमारे पास आंसर कितना है, 4 आता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की इस मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास है। कार्बन की कितनी है, कार्बन की हमारे पास क्या है, 12। इसका जो एटॉमिक मास है AMU है वो 12 है। तो 12 + 4 हमारे पास आंसर आता है 16 AMU। लेकिन अगर आपने इसको इसके साथ ज़रब दे दिया और फिर इसी को जो ज़रब से आए यानी 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1 के साथ ज़रब देंगे तो वही 16 आएगा। लेकिन आपने सिर्फ G लगाना है, AMU को हटाना है। तो ये क्या होगा, ये 1 मोल, अगर हम 1 मोल मीथेन गैस ले ले तो उसकी वेट कितनी होगी, 16 ग्राम होगी। या अगर हम 16 ग्राम मीथेन गैस ले ले तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। किस चीज़ के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, आसान होते हैं, लेकिन आपने एक फार्मूला याद करना है कि नंबर ऑफ मोल बराबर है गिवन मास। यहाँ पे M मीन्स मास। गिवन मास आप लोगों को दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, क्वेश्चन में ज़रूर दिया होगा। आपने मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की पूछ रहा है तो आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। वो आप इजीली पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो पेपर में अलाउड है, आप ले सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे मास नंबर होता है। तो उस मास नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप लोगों को एटम दिया हो तो एटम की आप इजीली निकाल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल में एक एक एटम ने पहले आप लोगों ने निकालना है, उसको बाद इस तरह जमा करवाना है, जमा करवाने के बाद इसी तरह आएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास आपने ख़ुद निकालना है, इसके ऊपर डिवाइड करना है, फिर आप लोगों को एक आंसर आएगी, वो उस मॉलिक्यूल की मोल होगी या उस एटम की मोल होगी। तो अब हम एग्ज़ाम्पल करते हैं न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल आप 1 मिनट में हल कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप इसको 1 मिनट में हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द नंबर। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल इसी टाइप का मिलेगा पेपर में कि फाइंड द नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑफ है, मैंने गलती से ऑन लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लोरीन एटम। आपको कोई भी एटम दे सकता है, ब्रोमीन भी दे सकता है, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस, कोई भी दे सकता है। आपको यहाँ पे एटम लिखा होगा और यहाँ पे ग्राम भी लिखा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लोरीन एटम इन इतने ग्राम, यानी इतने ग्राम में 36 ग्राम में फ्लोरीन एटम की कितने मोल होंगे। ठीक, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास। ठीक है, तो आप गिवन मास तो यहाँ पे 36 ग्राम है, 36
डिवाइडेड बाई फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, हमें मालूम है 18 है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ले तो आप लोग को फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी एटॉमिक मास इतना है। तो 18 तो 36 डिवाइडेड बाई 18, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पे आप लोग देख ले 36 तक़सीम 18, हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर 2 आया। लेकिन क्या है 2, क्या है हमारे पास 2 मोल है। क्या है जी, मोल है, मोल है, मोल है। आपने माइंड में ये बात रखनी है। 36 ग्राम अगर हम फ्लोरीन गैस ले ले या एटम ले ले तो उसमें कितने मोल होंगे, उसमें क्या होंगे 2 मोल होंगे। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है 2 मोल आया। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप लोगों से पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल का कितने मोल होंगे अगर इतने ग्राम है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह कि फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 54 ग्राम। अगर 54 ग्राम H2O मौजूद है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। आपको कोई और मॉलिक्यूल भी दे सकता है, और भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास होगा। तो 1 हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1 है, तो 1 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 ज़रबे 2, हमारे पास आंसर आएगा 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो 1 ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है वो 16 है, 16। तो आंसर क्या आएगा, वही 18 आया। हमारे पास क्या आंसर आया, 18 आया। तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि गिवन मास हमारे पास 54 है, 54 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ। 54 डिवाइडेड बाई 18, आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो इट मीन्स के अगर 54 ग्राम H2O मौजूद हो तो उसमें कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे, 3 मोल होंगे। तो इसी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम, इन इतने ग्राम, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन भी दे सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा है, आप लोगों से कोई और भी पूछ सकता है कोई और भी, ये अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल कर देता हूँ। तो फाइंड द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन इतने ग्राम, 70 ग्राम में कितने नंबर ऑफ क्लोरीन होंगे। तो आप लोगों ने इसी फार्मूले से इसको भी हल करना है, इसी फार्मूले से इसी को भी हल करना है। गिवन वेट कितना है, 70 जी है, 70। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 35। तो आप लोगों ने फ़ौरन कैलकुलेटर लेना है और 70 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 2 मोल। हमें कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। तो हमें मालूम है कि 1 मोल में कितने क्लोरीन एटम होंगे, 6.022 × 10⁻³ 1 मोल में इतने क्लोरीन होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल इस चीज़ की बराबर है। अगर 2 मोल है तो क्या करेंगे, आप इसको 2 से ज़रब देंगे, 2 ज़रबे 6.022
ज़रबे 10 की पावर 23। समझ आ गई। इसके साथ ज़रब देंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा उतनी तादाद में क्लोरीन एटम मौजूद होंगे 70 जी में 70 ग्राम में उतने क्लोरीन एटम मौजूद होंगे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा मोल की, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिला होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर करें, शेयर भी करें, शेयर से कुछ नहीं होता, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह वीडियो डेली बेसिस पे या 2 दिन के बाद मिलते रहे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।